जय हिंद दोस्तों। आवाज नहीं आई। जय हिंद दोस्तों। वेरी गुड। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो। तो टॉपिक को ध्यान से सुनना और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना दोस्तों, कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों आया, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, और इसका इंडिया के परिप्रेक्ष्य में या भारत की दृष्टि से इसका क्या इंपोर्टेंस है। तो आज हम उन चीजों को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा अगर आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ली है। तो शुरू करें। yes, दोस्तों टॉपिक का नाम है वेरी इंपॉर्टेंट यूएनओ। नाम सुना है आपने? क्या होता है यूएनओ? संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूएनओ। समझ गए? यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यूएनओ पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा पास्ट में ले जाना चाहूंगा। आपको पता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? बोलो। 1914 से लेके 1919। दोस्तों ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद एक ऐसी जरूरत आ पड़ी, और अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? नाम सुना है? वुडरो विल्सन। ये वुडरो विल्सन के मन में एक बात आई कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिससे दूसरा विश्व युद्ध ना हो, और उसका नाम रखा लीग ऑफ नेशन। क्या? लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रों का संघ या राष्ट्र संघ। ये लीग ऑफ नेशन ये बना कब? समझते रहने की चीजों को। 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया, और एक लीग ऑफ नेशन का मेन मोटिव था कि दूसरा विश्व युद्ध किसी भी स्थिति में ना हो। ध्यान मेरी तरफ देना। अब लेकिन ये अमेरिका के वुडरो विल्सन राष्ट्रपति ने ये बात बोल तो दी कि हम क्या बना रहे हैं, लीग ऑफ नेशन बना रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। ये क्या हो गया? विफल हुआ। और विफल होने के पीछे इसका रीजन क्या था? किसी को पता है? सुनो, विफल होने का एक रीजन था कि लीग ऑफ नेशन में जो जो देश भाग लेगा, लीग ऑफ नेशन में जो जो देश भाग लेना, उस देश को उसी की देश की पार्लियामेंट में क्या करना पड़ेगा? एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, उसको पास करवाना पड़ेगा कि हम लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनना चाहते हैं। समझ में आई? लेकिन ज्यादातर देशों की पार्लियामेंट ने लीग ऑफ नेशन में शामिल होने से क्या कर दिया? मना कर दिया। मना करने के कारण लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाई, जिसका नतीजा क्या रहा कि हमारा दूसरा विश्व युद्ध 1939 से के 1944 तक हुआ। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब उसको समझिए। ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है यहां पर, और अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये क्या थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। प्लस ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिसका नाम था वेस्टन चर्चिल। क्या नाम था? वेस्टन। मुझे इंग्लिश में लिख रहा हूं, दिक्कत तो नहीं आएगी? ओके, ये नाम ही है, कुछ ज्यादा मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्लस वेस्टन चर्चिल के मन में एक आइडिया आता है कि अब हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। बात समझ में आई? मैं ये मिटा सकता हूं इतना वाला? ओके, अब देखते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आखिर यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी, कौन कौन से देश इसमें आए, और आज की वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। तो दोस्तों जब दोनों ने आइडिया दिया, तो यूएनओ का जो आइडिया था, ध्यान सुनिए, यहाँ पे हम सारी चीजों को इंडिया की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि हमारे कंपटीशन में इंडिया की दृष्टि से संबंधित ही प्रश्न आते हैं। तो नंबर एक चीज थी कि
यूएनओ का आइडिया आया तो इस डेट को टोटल 50 देश इसके सदस्य बने। कितने बने? और इस 50 देशों के अंदर भारत इसका फाउंडर मेंबर यानी संस्थापक सदस्य था। भारत इसका सदस्य था। तो यहाँ पे पहला प्रश्न एक पैदा होता है कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो कब बना? 24 अक्टूबर 1945। एक क्वेश्चन यहाँ पे पैदा हो गया। दूसरा क्या हुआ कि यूएनओ डे यानी यूएनओ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएनओ डे। क्या बात समझ में आ गई? शुरुआत में इसमें कितने सदस्यों की संख्या थी? 50। और बाद में इसमें 51वां देश में जो शामिल हुआ उसका नाम था पोलैंड। क्या? पोलैंड। अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है तीसरा, यहाँ पे ना दूसरा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। यहाँ तक को डाउट? धीरे 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 आज इसमें कुल सदस्यों की संख्या 193 है। कुल सदस्य कितने? यूएनओ में सदस्यों की संख्या 193। यूएनओ में 193 है, लेकिन इसका जो आखिरी सदस्य था वो दोस्तों क्या है? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान 193वां देश यानी लास्ट मेंबर ऑफ यूएनओ कौन बना? दक्षिण सूडान। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 193। आगे बढ़े, मिटा दो उसको। इसके 6 घर है यानी 6 अंग। कितने अंग है? 6 अंग। तो पता है किसी को नाम? पहला कौन सा है? महासभा, जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली और हिंदी में बोलते हैं महासभा या संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्लियर है? दूसरा दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। तीसरा जो है कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक। आर्थिक एवं सामाजिक। आर्थिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, इकोनॉमी या सोशियो इकोनॉमी बोलते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय परिषद, सोशियो एंड इकोनॉमिक काउंसिल यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या बोलते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो समझ गए इसका काम क्या हो सकता है? आपको डिटेल में समझाइए। चौथा कौन सा था? न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। कौन सा? न्यास परिषद। और आइए दोस्तों, पांचवा कौन सा है? सचिवालय। अब हम बात करेंगे कि ये जो पांचों के पांचों हैं, इनका मुख्यालय कहां पर बताइए? कहां पर है? समझ गए? न्यूयॉर्क है, अमेरिका। ठीक है। अब यहां पे हम इनका मुख्यालय के न्यूयॉर्क अमेरिका। 6 जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैंने छठा पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? छठा पॉइंट क्योंकि उसका मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेटा अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड। कहां पर?
कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। आपसे इस तरह का कोई प्रश्न पूछ दिया जाए कि हेग विश्व के कौन से देश में है, पूछा जा सकता है। न्यूयॉर्क विश्व किस देश में है? अमेरिका में है। तो ये 5 है, पहले 5 जो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशियो एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय और इंग्लिश में बोलते इसको सेक्रेटरीट। इन 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग। बोलो यहां तक कोई डाउट? पक्का? ओके। अब हम एक एक का डिटेल से स्टडी करते हैं। तो पहले हम लेंगे जनरल असेंबली से हमारे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में देखें। ध्यान इधर दो। जनरल असेंबली से क्या क्या प्रश्न बनेंगे कि देश जितने भी हैं 193 देश, 193 मेंबर, वो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जनरल असेंबली। ये आपकी क्या है? जनरल है। और ये कौन बैठे हुए? आपके सारे के सारे मेंबर्स बैठे हुए। कौन बैठे हुए? अगर ये मेंबर्स बैठे हुए 193 मेंबर जनरल असेंबली में हैं और ये जनरल असेंबली के मेंबर हर देश का प्रतिनिधि महासभा में है, इसलिए दोस्तों इसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विश्व की लघु संसद। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। बात समझ में आ गई? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है। आपने विजय लक्ष्मी पंडित का नाम सुना है? विजय लक्ष्मी। ये कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। क्या थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी क्या थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। और ये किसकी बहन थी? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। बात समझ में आ गई? और कब थी ये? 1953 में कौन थी ये? बोलो, क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विश्व की लघु संसद क्यों कहा जाता है? क्योंकि सभी देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। क्लियर है? कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 193। ठीक है। अब दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा कौन सा था? देखिए, इसके नाम से काफी क्लियर हो रहा है। नाम क्या इसका? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा। और सुरक्षा परिषद, इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड आते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब सुरक्षा परिषद, इसकी जिम्मेदारी है पूरे विश्व की सुरक्षा करना, स्पेशली उन देशों की जो सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर देश। हम बात करेंगे बाद में किसकी? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की, लास्ट में बात करेंगे पीरियड में। तो IPKF की डिस्कस करेंगे, इसी से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे उसको। अब सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या मेरे दोस्तों कितनी है? 15। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 15 में से 10 मेंबर तो है कितने? अस्थायी। और 5 मेंबर क्या है? तो ये परमानेंट मेंबर। परमानेंट कितने? 5। और ये क्या है? अस्थायी यानी टेम्परेरी मेंबर। अब बात आती है कि ये जो 10 है, पहले इसके बारे में चर्चा करें। ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितना? 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये बदली होते रहते हैं। समझ में आया? तो 2 वर्ष का कार्यकाल हो गया, उसके बाद में दूसरा आ गया, सर्कुलेशन में रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो 5 परमानेंट है,
ये कभी भी बदली नहीं होते। ठीक है, तो इसकी बहुत एक याद रखना है आपको। आपका क्या है? फेस, FACE, और फेस में दिख रहा है रस। फेस में क्या दिख रहा है? जब फेस में रस हो, चमक हो, तो फेस में रस, आप रस को यहां ले लो, लास्ट में यहां ले लूं मैं रस, या यहीं पे ले लेता हूं साइड रस। F से बना दोस्तों फ्रांस, A से बना, C से चाइना, और E से, और रस से बना रूस या रशिया। अब आपके 5 ये जो मेंबर है, ये कैसे है? परमानेंट मेंबर है। और ये परमानेंट मेंबर कब बने थे? 1945। क्लियर है? अब ये 5 परमानेंट मेंबर जो है, स्थायी सदस्य है, आखिर इनके पास क्या कोई पावर है? कौन सी पावर है? ये आखिर इनके पास में कौन सी पावर है? वीटो पावर। और वीटो पावर का मतलब क्या होता है? वीटो का मतलब कुछ ना कुछ तो होता होगा भाई। ये 5 देशों के पास ही वीटो क्यों, बाकियों के पास में वीटो क्यों नहीं? तो वीटो शब्द जो है, इसका सीधा सीधा मतलब है निषेध। क्या मतलब है? निषेध। या मैं इंग्लिश में अगर कहूं तो इसने कह दिया आई से नो, मैंने कह दिया ना तो ना। बात समझ में आ गई? मैंने कह दिया ना तो ना। अब अगर कोई भी बात विश्व पटल पे होती है और इनमें से कोई देश ना कह दे, तो बात मान्य नहीं होती। तो ये 5 कौन कौन से देश है? मेरे साथ रिपीट करो। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन 5 में से सबसे ज्यादा बार अगर वीटो का किसी ने यूज किया है, तो मेरे दोस्तों वो रशिया ने किया। किसने किया है? कितनी बार? 120 बार रशिया ने वीटो का यूज किया। अब आपको ये नहीं लगता कि इंडिया के पास वीटो पावर क्यों नहीं? समझ गए? अब हम ये बात सीखेंगे तीसरे पॉइंट पे चलने से पहले कि आखिर इंडिया को वीटो क्यों नहीं मिलता, बल्कि वीटो मिलने के लिए क्या क्या चाहिए आप सुनिए। मिटा दो उसको। अब बात हम वीटो की करेंगे थोड़ा सा। ये तो हमें पता ही लग गया परमानेंट मेंबर कितने। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित एक और है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिक्योरिटी काउंसिल। अब बात करते हैं वीटो की। आखिर इंडिया को वीटो क्यों नहीं मिल रहा, हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे क्या इंडिया वीटो के लिए डिजर्व करता है? क्या इंडिया को वीटो मिलना चाहिए? अब इन देशों की बात सुनिए। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा, चौथा और रशिया, है ना? ये कितने देश हो गए? इन 5 के पास वीटो पावर है, लेकिन इंडिया के पास क्यों? बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतंत्र कौन सा देश है? इंडिया। ये शर्त है वीटो की कि देश कैसा होना चाहिए, लेकिन चाइना तो लोकतंत्र नहीं है, फिर उसके पास वीटो पावर। रूस के पास में लोकतंत्र है, लेकिन उसमें किस तरह का लोकतंत्र? पुतिन को कितने दिन हो गए राष्ट्रपति बने हो, हटने का नाम नहीं ले रहा। इसका मतलब लोकतंत्र वास्तविक रूप से वहां पर भी नहीं है। विश्व का अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो कौन सा देश है वो? भारत। लेकिन भारत को फिर भी वीटो पावर नहीं मिल रहा। दूसरी बात, डेमोक्रेसी के अलावा सेकुलर कंट्री है भारत। कैसा है? सेकुलर कंट्री है, यानी धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष देश है। यहां
पर जाति और धर्म, हमारा संविधान कहता है कि यहाँ पे सभी धर्म बराबर है, सभी जातियां बराबर है। इसका मतलब मानवता के लिए जाना जाता है देश, तो हमारा देश। तीसरा, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर, हमारे देश ने आज तक नहीं किया। नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। क्या भारत के पास परमाणु शक्ति है? भारत परमाणु है, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि 1974 में और 1998 में 2 एक्सपेरिमेंट भारत कर चुका है। ये 5 किलो टन का था, 5 kg, और ये 58 kg का था। भारत न्यूक्लियर देश है, फिर भी फर्स्ट यूज नहीं करता। इसका मतलब हमारी इंसानियत है। तीसरा, हमने आज तक किसी भी देश के खिलाफ आतंकवाद नहीं किया। कभी सुना कि भारत का कोई आतंकवादी पकड़ा गया? ये सुना है भिखारी पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़े गए? पाकिस्तान के आतंकवादी हर जगह, लेकिन कभी सुना है भारत का हिंदू व्यक्ति किसी देश में आतंक फैला हो? इसका मतलब नो टेरर। क्या भारत किसी भी देश में आतंक फैला रहा है? नहीं फैला। तो जब हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, हमारा देश हेल्प कर रहा है, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी काउंसिल की बात मान के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भारत अपनी सेना को दूसरे देशों में मदद के लिए भेजता है। आपने सुना होगा हमारे फौजी विदेश में जाते हैं, एक्चुअली वो विदेश नहीं होता, कोई टूर नहीं होता है, वहां पे ऑफिशियल ड्यूटी होती है। मैं गया था कहां पर? साउथ सूडान। और साउथ सूडान में आपको एक अंदर की बात बताऊं कि जब हमारा आई कार्ड देखा जाता है और उसमें लिखा होता है इंडियन, तो हर आदमी बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखता है। अमेरिका के हो, पोलैंड के हो, जर्मनी के हो, किसी भी कंट्री के जो सोल्जर हैं, हमें क्या कहते हैं? वो सैल्यूट करते हैं कि ये कहां का सोल्जर है? इंडिया का। ये बहुत पीसफुल लोग हैं यहाँ के। और जैसे ही वो देखता है कार्ड पे पाकिस्तान, इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी भारत वालों को मिलती। बात समझ भाई? इसलिए भारत सारी उन चीजों के लिए डिजर्व करता है जो वीटो पावर हमें मिलनी चाहिए। अब भारत के साथ क्या होता है कि फ्रांस हमें सपोर्ट कर देता है, रशिया भी हमें सपोर्ट कर देता है, इंग्लैंड भी हमें सपोर्ट कर देता है। ये तीनों हमें सपोर्ट, कौन? रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। ये हमें सपोर्ट करता है कि इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए। समझ गया? अब ये जो अमेरिका है, ये बड़ा दोगला है। सबके सामने क्या कहता है? इंडिया को वीटो पावर मिलनी चाहिए, और जैसे उसने दूसरी तरफ मुंह किया, नहीं। इसका मतलब अमेरिका हमेशा कौन सी पॉलिसी खेलता है? ड्यूल पॉलिसी, दोहरी नीति अमेरिका की होती। इसका मतलब अमेरिका हमारे साथ नहीं है, कभी हमारा सपोर्ट करता है, कभी वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, कभी वो चाइना की स्टेटमेंट मिलाता है। तो इसका मतलब अमेरिका हमेशा कैसी दोहरी नीति रही है? फूट डालो और राज करो, ये अमेरिका की पॉलिसी। तो अमेरिका हमारे साथ में है भी और नहीं। अब ये आया चाइना, ये हमारा सपोर्ट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि जिस दिन इंडिया को भाई और बहनों वीटो मिल गया, तो बगल वाले भिखारी चाइना का क्या हाल होगा? क्योंकि पाकिस्तान को पता है 1971 में 65 में हमने उसके साथ क्या किया, पता है ना? नहीं पता? बता देंगे बाद में क्या किया। तो ध्यान दीजिए इधर, समझ में कि वीटो का क्या मतलब। अब हम तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसको मिटा दो। तीसरा पॉइंट क्या रहा है? वीटो है ना जो जी, सब 5 देशों ने मिली। वीटो इन 5 देशों में आपस में लगी। इन्होंने 1945 में इन्होंने ही गठन किया था, अपने आप ही ली। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, भारत ये कहता है भाई कि जब यूएनओ बना था तब मैं इसका संस्थापक सदस्य था, आई वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएनओ, लेकिन फिर भी तुम मुझे वीटो नहीं दे रहे, क्योंकि 1945 में तो हम आजाद थोड़ी थे। हम आजाद कब हुए? जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तब भी तुम्हारी बात हमने मानी, तब भी हम यूएनओ के सदस्य बने, और फिर भी तुम हमारे को वीटो पावर नहीं दे रहे। अब आते हैं दोस्तों, तीसरा पहलू था हमारा कौन सा? सोशियो एंड इकोनॉमिक काउंसिल।
आर्थिक न्याय परिषद। क्या पूरे विश्व में 200 से ज्यादा देश हैं? सारे अमीर देश हैं? क्या सारे गरीब देश हैं? ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब उन गरीब देशों की मदद विपरीत परिस्थितियों में कौन करेगा? ये वाला सोशो एंड इकोनॉमिक काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद की जिम्मेदारी है कि किसकी मदद करना? गरीब देशों। अगर मैं आपको दक्षिण सूडान और उत्तरी सूडान की बात बताऊं तो दक्षिण सूडान की इतनी गरीबी है कि उनको दोनों वक्त का खाना अच्छे से नहीं मिल पाता। मैंने वहां पे सर्विस की है। तो आप अब सोचिए कि इंडिया का सबसे गरीब से गरीब, इंडिया का सब गरीब से गरीब भी दक्षिण सूडान का सबसे अमीर व्यक्ति, बहुत बुरी कंडीशन है वहां पे। तो ऐसे गरीब देशों को, ऐसे कमजोर देशों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमें दो तरह की सुरक्षा चाहिए, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। तो ये दोनों जिम्मेदारी किसकी है? बोलो मेरे साथ, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय परिषद। बात समझ में आ गई? चौथा पॉइंट कौन सा है? न्यास परिषद। न्यास परिषद यानी ट्रस्ट है। यहां पर थोड़ा सा भारत गड़बड़ करता है, मात्र 1% ही इसको देता है। कितना देता है? 1%। ये एक तरह से पूरा फंडिंग है पूरे विश्व लेवल का, जो फंड कहां इकट्ठा हो रहा है? इस ट्रस्ट में जा रहा है, जिससे क्या करना है? पूरे विश्व की गरीब देशों की स्पेशली मदद करना। पांचवा जो है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से जो सचिवालय है, क्या सचिवालय जो है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनेंगे सचिवालय। 3 प्रश्न आपके देखना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, पहले महासचिव, प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिपेली। और ये कहां के थे दोस्तों? नॉर्थ। एक प्रश्न समझ में आ गया? हम एशिया के हैं और एशिया की दृष्टि से अगर हम देखें तो दूसरा प्रश्न बनता है कि एशिया के प्रथम या एशिया से प्रथम महासचिव कौन थे यूएनओ के? बताओ। वेरी गुड, यूथॉट। लेकिन हम थोड़ा ये भी जान लें, ये नॉर्वे के थे, यूथॉट कहां के थे? म्यांमार या बर्मा। नो डाउट। वर्तमान में आपको जानना जरूरी है कि वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान महासचिव कहां के? यूएनओ के, और नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। याद रहेगा? एंटोनियो गुटेरेस, अंटी गुट गुट के मर गई। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। याद रहेगा? एंटोनियो गुटेरेस। अब देखिए कि ये जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बाद आता है दोस्तों, क्या कह रहे हो? ये है पुर्तगाल के। कहां का है? पुर्तगाल। कहां के? समझ गए? एंटोनियो गुटेरेस का संबंध है पुर्तगाल से। थोड़ा समझ में आ गया? अब लास्ट हम चर्चा करेंगे किसकी? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। समझ में आ गया? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको 3 बिंदु याद रखने, ज्यादा नहीं। नंबर 1, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है? हेग, नीदरलैंड। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ में आ गई? दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में
कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। समझ में आ गया? और उसके बाद इसका कार्यकाल कितना है? वेरी गुड। कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष। तो ये 3 बिंदु आपको यहां से ध्यान रखने पड़ेंगे कि इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है और एक न्यायाधीश 9 वर्ष के लिए इसमें रह सकता है। अब अगली बात यह है कि भारत की दृष्टि से हमें 2 बात और याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या? एक का नाम है नागेंद्र सिंह और दूसरे का नाम है दलवीर भंडारी। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? नागेंद्र सिंह और दूसरा लिखा मैंने यहाँ पे दलवीर सिंह भंडारी। तो यहाँ पर ये है कि भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन थे? भारत की तरफ से कौन था पहला? और वर्तमान में कौन है? दलवीर सिंह भंडारी इस 15 सदस्यों की टीम में। समझ में आ गया कौन है? अब आपने सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व के जितने भी मुद्दे हैं, उदाहरण के तौर पर आप दे सकते हो कि भारत का कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान को जब ढंग से भारत पाठ पढ़ाता है तो रोता रोता कहां जाता है? यूएनओ में जाता है। कहां जाता है कि देखो भारत ने मुझे ठोक दिया। पहले क्या करता है? वो बदमाशी करता है। ये भारत क्या करता है? ठोकता है। जब भारत ठोकता है तो चिल्लाता है, कहां रोता है? यूएनओ में जाके। ठीक है। और यूएनओ में कौन मिलता है? समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे भारत अपनी दृष्टि से बिल्कुल ठीक है और इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हैं वो कहां पर जाते हैं? अब मैं आपसे 10 प्रश्न पूछता हूं, जवाब सुनते रहना। पहला क्वेश्चन, यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ की। पहला पॉइंट, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? सुरक्षा। आवाज फौजियों वाली नहीं है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र कुल सदस्यों की संख्या 193। चौथा प्रश्न, 193वां देश कौन सा था? पांचवा प्रश्न, 24 अक्टूबर 1945, ध्यान से सुनना, 24 अक्टूबर 1945 को कुल सदस्यों की संख्या थी 50। बाद में 51वां देश जुड़ा। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए। स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए होता है? परमानेंट होता है। वो 5 वीटो पावर देश कौन से हैं जो स्थायी सदस्य हैं? पहला ये 5 देश है। समझ गए? फेस को आप याद रखिए, FACE, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और फेस में आपके रस होना चाहिए यानी रूस। समझ में आ गया? ये 5 परमानेंट है और ये कभी भी हटते नहीं। 10 जो अस्थायी है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद में बदलते रहते हैं। अब ये बताओ कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय कहां पर है? वेरी गुड, न्यूयॉर्क है अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड। ठीक है। अब एक थोड़ा सा आइडिया आपको मैं बताता हूं कि 2 क्वेश्चन आपके लास्ट में पूछूंगा, इसका जवाब आपको बाद में देना मुझे। WTO और WHO, इनके दोनों की आपको फुल फॉर्म बतानी है और प्लस एड्रेस प्लीज। वर्ल्ड हेल्थ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। वेरी गुड, कहां पर है? जिनेवा में। ठीक है। दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा। विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी। संयुक्त राष्ट्र यानी
के महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन से देश के? पुर्तगाल के। त्रिवेणी का संबंध किस देश से था? नॉर्वे से। यूथोट का संबंध किससे था? किससे? वो दो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने यूएनओ का आइडिया सुझाया? अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ब्रिटेन के कौन थे? वेस्टर्न चर्चिल। कौन थे? वेस्टर्न चर्चिल। बात समझ में आई? 10 जनवरी 1920 को क्या हुआ? वेरी गुड। लीग ऑफ नेशन की क्या हुई? स्थापना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? तो दोस्तों आपका वीडियो बहुत शानदार बना है। इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको जरूर देखना है और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्त को जरूर भेज देना। शेयर करें कब? जब आपको ये अच्छा लगे। नहीं तो शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं मेरे किसी दोस्त की मदद कर सकता हूं तो आप इस वीडियो को भेज देना। ऐसे ही ऋषि राज डिफेंस एकेडमी की टीम आपकी मदद करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।